हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहज़की सिद्दीकी है और मैं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल के लखनऊ सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया में कैटरेक्ट सर्जरीज कितने तरह की होती हैं। बहुत पहले जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो काउचिंग नाम की एक टेक्निक होती थी जिसमें एक नीडल के ज़रिए मोतियाबिंद को पीछे गिरा दिया जाता था और मरीज़ को थोड़ा बहुत दिखने लगता था। लेकिन ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की चीज़ थी, इसको बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू हुआ तो और बेटर प्रोसीजर स्टार्ट किए गए। बहुत पहले एक प्रोसीजर आया था जिसको ICC बोलते थे। इसमें मरीज़ के अंदर का मोतियाबिंद वाला लेंस निकाल दिया जाता था, लेकिन अंदर कोई लेंस नहीं डाला जाता था और उसके लिए मोटे चश्मे लगाए जाते थे जिससे मरीज़ को काफ़ी हद तक अच्छा दिखता था। उसके काफ़ी वक्त बाद जब लेंसेज का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद आँख के अंदर मोतियाबिंद निकाल करके लेंस डाला जाने लगा ताकि मरीज़ को बिना चश्मे के भी कुछ देखा जा सके, और इस चीज़ को हमने ECC बोला, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। लेकिन इसमें भी टाँके लगाए जाते थे मरीज़ को, जिसमें कई बार मरीज़ को काफ़ी दिक्कतें होती थी। वक्त के साथ हमने और प्रोग्रेस किया और एक नई टेक्निक आई जिसको हम SICS बोलते थे, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें मरीज़ को कोई टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी और जो चीरे का साइज़ होता था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, 6 से 7 मिलीमीटर ही होता था। और जब हम काफ़ी आगे साइंस ने तरक्की की तो एक हम लोगों ने मशीन बनाई जिसको फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन बोलते हैं, और सर्जरी का नाम हम बोलते हैं फेकोएमल्सिफिकेशन। इस टेक्निक के ज़रिए मशीन से हम लोग जो है 2.8 मिलीमीटर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं और उतने 2.8 मिलीमीटर से ही फोल्डेबल लेंस को आँख के अंदर डालते थे। इस एक नए डेवलपमेंट ने कैटरेक्ट सर्जरी का पूरा रिजल्ट ही बदल दिया, पूरा मार्केट चेंज कर दिया। मरीज़ की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको विजन मिलने लगा, कई बार तो चश्मे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, नए नए लेंसेज आने लगे। तो ये लेटेस्ट चीज़ थी जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आज के तारीख में इंडिया में, फेकोएमल्सिफिकेशन विद इंट्राओकुलर लेंस। विद द टाइम हमने और प्रोग्रेस किया और हम लेजर्स के इन्वेंशन के बाद जो है हमने कैटरेक्ट सर्जरी का एक नया एक तरीका स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं फेमटो लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें लेज़र के ज़रिए ही पहले मोतियाबिंद को बहुत सॉफ्ट कर लिया जाता है, मोतियाबिंद को कई पीसेस में तोड़ दिया जाता है। जो सारे चीरे लगते हैं आँख के अंदर छोटे छोटे 1-2 मिलीमीटर वाले, वो सारे भी लेज़र के ज़रिए बनते थे। और उसके बाद एक नॉर्मल फेको मशीन के ज़रिए आप जो है उस टूटे हुए मोतियाबिंद को आप बहुत ईजिली आप उसको मरीज़ की आँख से बाहर निकाल करके उसमें आप नया लेंस डाल सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आज के तारीख में इंडिया में 2 सबसे मेन जो प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं वो उसमें एक फेकोएमल्सिफिकेशन है और दूसरा फेमटो लेज़र है। फेमटो लेज़र काफ़ी कॉस्टली मशीन आती है, इसलिए वो अभी बहुत ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल नहीं होता है। पूरे इंडिया में जितने फेको मशीन्स हैं शायद उसका 1% भी फेमटो लेज़र नहीं होगा, लेकिन ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसको हम रोबोटिक सर्जरी भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।